पुस्तक का नाम बुढ़ापे से टक्कर लीजिए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 8। लोकोत्तर जीवन की तैयारी। वृद्धावस्था का महत्तम उपयोग उसका लोकोत्तर जीवन की तैयारी है। इस अवस्था में सारी परिस्थितियां उसके अनुकूल बन जाती हैं। गृहस्थ जीवन की आपाधापी कम हो जाती है। शरीर शिथिल पड़ जाने से इंद्रियों की उत्तेजना भी समाप्त हो जाती है। जीवन भर के अनुभवों को मिलाकर मनुष्य अपने शाश्वत जीवन संबंधी विशेष प्रश्नों को भी आसानी से समझने लगता है। अब तक मद मोह काम क्रोध की प्रबलता के कारण जो बातें नीरस लगती थीं, अब उन्हीं में रस आने लगता है। शरीर असक्त हो गया और मृत्यु के दूत जरा जीर्णता, श्रवण शक्ति का ह्रास, आँखों की दृश्य शक्ति का घट जाना आदि जब चारों ओर से घेरा डालने लगते हैं, तो मनुष्य को स्वतः ही जीवन लक्ष्य की प्राप्ति की बात सच्ची लगने लगती है। मनुष्य का यह जीवन सीमाबद्ध है। अधिक से अधिक 60-70 वर्ष का जीवन ही मनुष्य को मिलता है। कोई नियम संयम से रहे तो शतायु भी हो सकता है। अच्छी सुविधाएं, प्राकृतिक जीवन, परिश्रमशीलता और आहार विहार में प्रकृति का अनुसरण किया जा सके तो 150 वर्ष भी इस शरीर की गाड़ी को खींचा जा सकता है। बस उसके आगे विराम निश्चित है। जो अदृश्य है उसकी तुलना में यह जीवन उतना ही छोटा है जितना ब्रह्मांड की तुलना में एक छोटी सी चींटी। इसलिए यदि कोई इस छोटे से जीवन और लौकिक सुखों को ही जीवन का लक्ष्य मानकर पारलौकिक जीवन की चिंता नहीं करता, तो उसे निरा बालक और अज्ञानी ही कहा जाएगा। मनुष्य शरीर और इस जीवन की अनेक सुविधाएं परमात्मा के वह वरदान हैं जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने शाश्वत लक्ष्य पूर्ण आनंद की प्राप्ति कर सकता है। बाल्यावस्था औरों के हाथ गुजर गई, यौवन रंगरेलियों और तृष्णा संचय शेखी खोरी में लुट गया। तब वृद्धावस्था आई। इस आयु में न संसार साथ देता है और न शरीर। तब मनुष्य को वह सब सोचने बनता है वस्तुतः जिसके लिए वह धरती पर मनुष्य का स्वरूप लेकर प्रादुर्भूत हुआ था। वह समझदारी यदि जीवन भर न आई तो वृद्धावस्था में तो आ ही जानी चाहिए। हमारे यहाँ व्यवस्था पहले ही कर दी गई थी। 4 आश्रम प्रथा उसी का रूप थी, पर अब वह मान्यता शिथिल हो गई। उसके फलस्वरूप पार्थिव जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो उठा। लौकिक दृष्टि से निरर्थक और बेकार हो जाने पर भी बूढ़े घर छोड़ना नहीं चाहते। फलस्वरूप हर घर में संघर्ष की स्थिति बनी रही है। मनुष्य अपने आप से तो ठग ही जाता है, वह परिवार और समाज की परिस्थितियों को और भी नारकीय बना डालता है। कदाचित कहीं ऐसी स्थिति न भी हो, लोग घरों में वृद्धों का सम्मान करते भी हों, तो भी परिवारों से चिपके रहना उनके हित में नहीं है, क्योंकि शाश्वत सिद्धांत कभी बदलते नहीं। मनुष्य इच्छा कहाँ करता है तो भी मृत्यु तो आती ही है। मनुष्य कब चाहता है कि वह बुढ़ा हो, पर शरीर तो अपनी असमर्थता प्रकट करता ही है। यदि ईश्वरीय नियम नहीं बदल सकते तो उसमें अपने आप को फिट करने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने आप को बदले, शाश्वत स्वरूप को जाने और मोक्ष परम पद जीवन मुक्ति का आनंद लूटने के लिए स्वयं को बदले। वृद्धावस्था का उपयोग इस दृष्टि से बड़ा ही अनोखा और अनुकूल होता है। इस अवस्था को सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांट लेना चाहिए। 2 पारमार्थिक, 1 साधना, दूसरा स्वाध्याय तथा शेष 2 शारीरिक, तीसरा श्रम और चौथा लोक सेवा। यह विभाजन उपार्जन के दृष्टि से नहीं वरन
आध्यात्मिक लाभ की दृष्टि से है। मुख्य पहले दो हैं, शेष दो वह आधार मात्र हैं जिन पर स्वाध्याय और साधना के स्तंभ टिके रह सकते हैं। श्रम को इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि उसके शरीर की शिथिलता दूर रहती है। सब अंग अपना अपना काम करते रहते हैं और व्यक्ति रुग्णता और बीमारी से सुरक्षित बना रहता है। इसलिए हल्के फुल्के काम मृत्यु पर्यंत करते रहना चाहिए। लोक सेवा का उपयोग अपने पीछे एक स्वस्थ और सुंदर संसार छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक जाने के लिए किया जाता है। यह इसलिए भी आवश्यक है कि कहीं दोबारा फिर इसी संसार में लौटना पड़े तो हमें उन नारकीय परिस्थितियों का सामना न करना पड़े जो अब बनी हुई हैं। इसलिए जहाँ लोक सेवा एक परमार्थ है, वहाँ एक बड़ा भारी स्वार्थ भी है और उसकी उपेक्षा किसी भी मूल्य पर नहीं की जानी चाहिए। वृद्ध पुरुषों को अपनी मानसिक चेष्टाएं घर और कुटुंब की ओर से खींचकर सारे समाज, देश और दुनिया को अच्छा और व्यवस्थित बनाने में लगाना चाहिए। यह क्रम बंद हो जाता है तभी उठता हुआ नया रक्त भटककर गलत रास्ते पर चला जाता है। आज की सामाजिक दुर्दशा का बहुत कुछ दोष इस पर भी है कि हमारे पुरखों ने आत्म कल्याण को लोक सेवा से अधिक महत्व दिया। यह भूल आगे नहीं हो तो ही अच्छा। इतना होने पर भी हम यह मानते हैं कि मनुष्य को आत्म कल्याण की आवश्यकता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और उसके लिए नियमित रूप से साधना और स्वाध्याय का क्रम चलाते रहना चाहिए। यह भी एक तरह का परमार्थ ही है। साधना से अंतःकरण के कपाट खुलते हैं, मनुष्य की लौकिक आकांक्षाओं का मूल्य घटता है और उसका एक विशाल क्षेत्र में विकास होने लगता है। साधना मनुष्य को इतना छोटा अणु मात्र का अनुभव करा देती है कि इस संसार का विराट स्वरूप और उसकी वस्तु स्थिति अपने आप स्पष्ट होने लगती है। संसार का यथार्थ ज्ञान मनुष्य को हो जाए तो फिर आत्म कल्याण वाली बात बिल्कुल आसान हो जाती है। साधना की प्रगति के लिए स्वाध्याय उतना ही अनिवार्य है जितना शरीर के लिए आहार। आहार न मिले तो शरीर नष्ट हो जाए, उसी प्रकार पूर्व संचित ज्ञान का आश्रय और संबल न मिले तो साधना का धरातल नष्ट हो सकता है। इसलिए वृद्धावस्था में मनुष्य का अधिकांश समय स्वाध्याय में लगे। जो कुछ पढ़ा जाए उस पर चिंतन और मनन भी किया जाए और तद अनुरूप अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं एवं मनस्थिति को ढालने का भी साहस किया जाए। इसी का नाम साधना है। इस तरह की चतुर्विध साधना यदि स्वर्ग और मुक्ति नहीं दिला सकती है तो उससे अगले जन्म को और बढ़िया तथा व्यवस्थित बनाया जा सकता है। गीता कहती है, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम सतते च तयो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन। हे अर्जुन, जो पुरुष इस जीवन में साधना करता है और ज्ञान संचय कर लेता है वह पुनर्जन्म में उन संस्कारों को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। यह संस्कार उसे ईश्वर प्राप्ति में सहयोग देते हैं। यह मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़े पुण्यों से प्राप्त किया जाता है। यह स्वर्ग की प्राप्ति का साधन है। इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त कर इसे शुभ कर्मों में लगाना चाहिए ताकि जीवात्मा की अवनति न हो, पथभ्रष्ट न हो। वृद्धावस्था इसी के लिए हमें सचेत करने आती है। जो इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देता वही सच्चा बुद्धिमान है।